Hello everyone, Namaste, welcome to Soham Healer's World. I'm Dr. Kriti Vashis. I'm a psychologist, pranic healer and a tarot card reader. आज हम यहाँ हैं आपके आने वाले मंथ यानी कि सितंबर 2021 के बारे में बात करने के लिए। ये जो रीडिंग है that will include all the 4 weeks of September और इसके अलावा अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट लगता है you are free to write in the comment box. अगर आप इन रीडिंग्स के साथ रेजोनेट करते हैं then please hit the like button, share this video with other people and subscribe to my channel. And for the daily and the personalized readings, you can also follow me on Instagram and Facebook. Links are given in the description box. And before starting the reading, मैं सिर्फ उन लोगों को दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ जिन्होंने अभी तक मुझे सपोर्ट किया है, मुझे मोटिवेट किया है. और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज do consider subscribing. So yeah, without wasting any time, let's begin with the reading. Hi Gemini, so the energy of the month for you people is this card, that is Ace of Swords. यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इस मंथ में आपको काफी क्लैरिटी आने वाली है. चीजों को आप समझेंगे, अच्छे से देख पाएंगे, उसको समझ पाएंगे और समझ के डिसीजंस ले पाएंगे अपनी लाइफ में. चाहे वो पेनफुल डिसीजंस हो, चाहे वो आपके अच्छे के हो. पेनफुल डिसीजंस भी मैं ये नहीं कह सकती कि अच्छे के लिए नहीं है. उस टाइम आपको बुरा लग सकता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आप डिसीजंस लेंगे बिकॉज आप जानते हैं कि ये डिसीजंस आपके अल्टीमेट गुड के लिए ही है. The first three cards are Justice, the World reverse and Three of Swords reverse. तो कुछ लोगों के लिए अगर किसी तरीके का कोर्ट केस चल रहा है तो आपको वहां से कोई गुड न्यूज आने की संभावना मुझे यहाँ पे दिखती है. आप बहुत टाइम से चीजें अटकी हुई थी, आप स्टक फील कर रहे थे, आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे थे एंड दिस वाज आई थिंक रिलेटेड टू योर लव लाइफ. थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है जिसकी वजह से आपने हो सकता है रिलेटेड सेपरेशन, रिलेटेड टू डाइवोर्स, किसी तरीके का केस आप चला रखे थे, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी हो रही थी कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा था. तो इस वीक में मुझे जस्टिस मिलता हुआ आपको दिख रहा है. दिस इज ओनली फॉर फ्यू पीपल जिनके साथ ऐसी सिचुएशन है. सबके साथ ऐसा नहीं होगा, बट हाँ मुझे कुछ लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन होती यहाँ पे दिख रही है. अदर देन दिस मैं इसका प्रेडिक्शन ये दे सकती हूँ कि कुछ ऐसा होगा लाइफ में कि आपको लग रहा था, इट इज अगेन रिलेटेड टू योर लव लाइफ ओनली, कि आपको लग रहा था थिंग्स आर नॉट बीइंग फेयर, आपको कोई समझ नहीं रहे, आपके जो पार्टनर है या कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी और वो उनकी बात ज्यादा सुनते थे और आपकी बात नहीं सुनते थे. तो मुझे अब इस वीक में फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ऐसा लग रहा है कि चीजें धीरे धीरे करके चेंज होने लगेंगी. आपको लगने लगेगा कि नहीं, ही इज बीइंग फेयर, वो सही का साथ दे रहे हैं, आप सही का साथ दे रहे हैं. कई बार होता है ना कि फैमिली मेंबर ही हो सकता है कोई ऐसा हो जिसकी तरफ आपके पार्टनर काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस है और वो उन्हीं की बात सुनते हैं. आपको लगता है कि भाई कम से कम सही गलत तो समझे, है ना, तो वो सही गलत कहीं ना कहीं आप समझने लगेंगे, मुझे ऐसा लगता है. The next week, second week cards are Queen of Cups, the Empress and Six of Pentacles. So मुझे यहाँ आप इमोशनली बहुत ग्रो होते हुए दिख रहे हैं. आप इतना ज्यादा इमोशनली ग्रो करेंगे, इतना स्ट्रांग बनेंगे कि आपको एक्चुअली में खुद की कंपनी से ज्यादा और किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी. आप बहुत सेटिस्फाइड होंगे. अगर आपने बहुत लोगों की हेल्प करी है, लेकिन अगर लोग आपकी हेल्प नहीं भी करते हैं तब भी आप इतने स्ट्रांग होंगे इमोशनली, फाइनेंशियली, फिजिकली कि आपको किसी और की रिक्वायरमेंट की जरूरत ही नहीं है. और आप जो है बिल्कुल अपने आप में, अपनी हॉबीज में, अपनी पसंद की चीजों में अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेंगे कि आपको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके साथ कौन है, कौन आपके साथ नहीं है, क्यों आप किसी कोई भी बात आपको बेसिकली दुखी नहीं करेगी. आप खुश रहेंगे चीजों को लेके. The third week cards are Magician reversed, Three of Cups and Ten of Pentacles reversed. So कुछ ऐसा होगा शायद थर्ड वीक में आपके साथ कि आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ चीजें आपसे छुपाई जा रही थी और कुछ सीक्रेट जो छुपाई हुई चीजें थी वो रिवील होने लगेंगी आपके सामने. इट कुड बी रिलेटेड टू योर वर्क, जहाँ पे आप एक टीम में काम कर रहे थे, आपको लग रहा था चीजें सही नहीं हो रही है और आप आपके सामने समझ नहीं आ रहा था आपको अभी तक कि क्यों चीजें सही नहीं हो रही हैं. हो सकता है वो चीजें रिवील हों कि आपको पता चले कि आपके ही टीममेट में से किसी का कुछ काम है जिन्होंने चीजें गड़बड़ करी हैं. फॉर सम ऑफ यू इट कैन ऑल्सो बी रिलेटेड टू योर फैमिली लाइफ और विद द रिलेटिव्स, जहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जहाँ पे फाइनेंशियली आपको लॉस हो रहा था. फैमिली प्रॉपर्टी रिलेटेड भी मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा मैटर दिख रहा है. तो कुछ आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी और आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है. तो ट्रस्ट मी, कोई फैमिली मेंबर ही था जो आपके साथ में ऐसा कर रहा था, कुछ आपके लिए परेशानियां क्रिएट करने की कोशिश कर रहा था. तो वो चीजें आपके सामने रिवील होंगी, आपको समझ आएगा कौन आपका सच में दोस्त है, कौन आपका दोस्त नहीं है.
और फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो आप ले पाएंगे। एज अ सेड क्लैरिटी आएगी इस मंथ में आपको। तो काफी लोगों के अगर कोई आपसे फेक हो रहा था, झूठी चेहरा लेके आपके सामने आ रहा था, आपके सामने आपका दोस्त और पीछे से आपके ही लिए घटक होता है, ऐसा कोई इंसान था, तो अब आपको उन लोगों के बारे में कमिंग मंथ में काफी कुछ पता चलने वाला है। तो 4 3 कार्ड्स आर नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स। सो दीज आर ऑल कार्ड्स ऑफ वॉन्ड्स। मुझे यहाँ पे आप एक अपने घर में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप घर प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्दी, बहुत सोच समझ के, आपने बहुत मेहनत करके प्लान किया है, तो आप अपनी नई लाइफ अपने घर में शुरू करते हुए दिख रहे हैं। एक सेलिब्रेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है और बहुत दूर जाके आप प्लान नहीं करेंगे, आप कहीं आसपास ही शिफ्ट होंगे। बहुत दूर मुझे कोई दूसरी कंट्री, दूसरी लोकेशन नहीं दिख रही है, सेम आसपास ही कहीं दिख रहा है, लेकिन यू विल बी वेरी हैप्पी। और ये जो घर है आपके लिए ग्रोथ लेके आएगा, प्रोस्पेरिटी लेके आएगा, आपकी लाइफ बेटर होगी, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर तक बेटर होने लगेगी जब आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी फैमिली के साथ इस नए घर में शिफ्ट हो जाएंगे। सो या दैट्स अबाउट इट। आप मुझे बताइएगा आपने कितना रेजोनेट किया इस रीडिंग के साथ। इफ देयर इज एनी डाउट, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट बॉक्स। सो